बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। आज हम करेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री, जिसमें हम इसका स्कोप देखेंगे, डेली लाइफ में यूजेस देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। और इसकी देखेंगे कि हमारे पास नेचुरली कौन से होते हैं और सिंथेसाइज कौन से होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके डेली लाइफ में अगर देखें यूजेस, तो हमारे पास डेली लाइफ में क्या आता है। पहले तो पॉलीमर को टू टाइप में मेन जो हैं डिवाइड किया जाता है, सिंथेटिक पॉलीमर एंड बायोपॉलीमर, यानी कि जो नेचुरली पॉलीमर होते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, मेड मैन पॉलीमर होते हैं जो कि इंडस्ट्री वगैरह में बनाए जाते हैं, और बायोपॉलीमर जो कि कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, नेचुरल पॉलीमर जिन्हें हम कहते हैं। नेचुरल पॉलीमर में की अगर बात करें तो नेचुरल पॉलीमर में हमारे पास आ जाते हैं सेलुलोज है, आपके पास कॉटन में होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर के बाद अगर हम बात करें हमारे पास सिल्क आ जाती है, जो कि हमारे क्लॉथ्स वगैरह में आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बहुत ही लॉन्ग चेन पॉलीमर जो हमारे पास होते हैं, डीएनए एक नेचुरल पॉलीमर्स हैं जो कि बहुत ही लेंथी चेन होती है, इनकी बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसके बाद अगर ये तो थे हमारे पास कुछ एग्जांपलें नेचुरल पॉलीमर की। उसके बाद अगर हम बात करें सिंथेटिक पॉलीमर की, तो लेक्सेन, बिस्फिनोल, ये क्या है, बुलेट प्रूफ ग्लास है, बिस्फिनोल ए, C15H6O2 एंड फॉस्जीन COCl2 इसके कंपाउंड हैं। और दूसरा हमारे पास अगर देखें तो आप बबल गम यूज़ करते हैं, सिंथेटिक स्टिरीन ब्यूटाडाइन रबड़ होती है SBR। इसी तरह हमारे पास सिंथेटिक रबड़ हो गई, प्लास्टिक की बोतल वगैरह आप यूज़ करते हैं, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC पाइप हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। वाटर सेवरेज के लिए भी सिंथेटिक रबड़ की बात करें तो आप बेतहाशा कारपेट वगैरह, टाइल्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। इसी तरह आप स्लीपर वगैरह इस्तेमाल करते हैं घरों में, चेयर्स, बर्तन भी हम प्लास्टिक के यूज़ करते हैं। ये सब क्या है, ये हमारे पॉलीमर है। पॉलीमर केमिस्ट्री ये आप देख सकते हैं, इसके नेचुरल रबर के दरख्त हैं, ट्रीज ऑफ नेचुरल रबर। अगर इंडस्ट्रियल हम देखें तो 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻13 किलोग्राम ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर यूनाइटेड स्टेट जो है एनुअली तकरीबन 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻13 kg प्रोडक्शन है उसकी पॉलीमर की। और तकरीबन 50% इसकी जो इन्वेस्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट की, वो इसी पॉलीमर इंडस्ट्री पे ही है। और अगर हम बात करें ओवरऑल द वर्ल्ड, 400 बिलियन पाउंड ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स सिंथेसाइज किए जाते हैं। 400 बिलियन पाउंड्स। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना स्कोप है। उससे आगे एक इंटरेस्टिंग आपके लिए दिलचस्प मालूमात वो ये है कि जो 2006 वर्ल्ड कप में फ़ुटबॉल यूज़ इस्तेमाल की गई, वो भी पॉलीमर की बनी हुई थी। जो फुटबॉल बनाई गई वो पॉलीमेरिक मटेरियल की बनाई गई। 4 लेयर ऑफ पॉलीयूरेथीन विद ए टोटल थिकनेस ऑफ 1.1 मिलीमीटर मेक अप द आउटर कवरिंग, जो कि आउटर कवरिंग उसकी बना रही थी। ये जो पॉलीयूरेथीन है ये किससे बनाया जाता है, ये आमतौर पर डाइओल से बनता है एंड डाईएज़ोसायनेट और डाईएज़ोसायनेट से बनता है। जैसे कि हमारे पास टॉलुइन डाईएज़ोसायनेट हो गए, तो ये इससे बनता है पॉलीयूरेथीन। और
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड की बात करें, इन 1839 में चार्ल्स गुडियर ने मॉडिफिकेशन की इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रबर। क्या था कि जो नेचुरल रबर थी हमारे पास, विच इज़ ब्रिटल व्हेन कूल्ड एंड टैकी व्हेन वार्म, चिपकली हो जाती थी जब इसे वार्म किया जाता था। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए, इस ड्रा बैक को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, नेचुरल रबर को हीटिंग करवाया सल्फ़र के साथ और जिंक ऑक्साइड को यूज़ किया एज ए कैटलिस्ट। तो हमारे पास जो न्यू सब्सटेंस बना वो क्या था, न्यू सब्सटेंस मेंटेन इट्स इलास्टिसिटी वो अपनी मेंटेन करता था और ए वाइडर रेंज टेम्परेचर, उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन थी हाई टेम्परेचर पर भी, जो हमारे पास न्यू कंपाउंड बना। तो इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया वल्कनाइजेशन। कौन सा प्रोसेस, जिसके ज़रिए उन्होंने सल्फ़र के साथ रिएक्ट करवाना नेचुरल रबर का जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, वल्कनाइजेशन। उसके बाद द फर्स्ट कमर्शियल प्लास्टिक, जो फर्स्ट कमर्शियल प्लास्टिक थी सेलुलाइड, जो कि बिलियर्ड बॉल्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, 1856 में इन्वेंटेड हुई, जो कि नाइट्रोसेलुलोज और कैम्फोर के मिक्सचर था। द फर्स्ट, उसके बाद अगर बात करें, द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर वाज रेयोन 1865। ल्यू बैकलाइन ने इन्वेंट किया बैकलाइट इन 1910 में, जो कि बैकलाइट इज़ ए वर्सटाइल ड्यूरेबल मटेरियल और प्रीपेयर्ड फ्राम लो कास्ट मटेरियल फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। बैकलाइट और रेडियो वगैरह में, टीवी टेलीविज़न वगैरह में इस्तेमाल होते थे। द फर्स्ट सिंथेटिक रबर वाज सिंथेसाइज्ड बाय जर्मन केमिस्ट इन 1917। जो फर्स्ट सिंथेटिक रबर थी ये बनाई गई इन 1917 में। उसके बाद अगर हम, ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हम बात करें पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर की बात करें, ए सब्सटेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट मेड बाय लिंकिंग टुगेदर रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर। सब्सटेंस जिनके हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं वो, जो कि बनाए जाते हैं मेड बाय लिंक होने से बनाए जाते हैं टुगेदर रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल के रिपीटिंग यूनिट्स आपस में लिंकेज करके बनाते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस, उनको हम कहते हैं पॉलीमर। और वो स्मॉल यूनिट जो आपस में लिंकेज करके पॉलीमर बनाते हैं उनको हम कहते हैं मोनोमर। मोनोमर क्या होता है, मोनोमर्स द सब्सटेंस फ्रॉम विच ए पॉलीमर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड मोनोमर। वो सब्सटेंस जिनसे पॉलीमर बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मोनोमर। पॉलीमर इज ए ग्रीक वर्ड पोली एंड मेरोज। पोली मीन्स मैनी एंड मेरोज मीन पार्ट्स। इसी तरह मोनोमर्स, मोनो मीन सिंगल एंड मेरोज मनी पार्ट। मोनी मीन सिंगल एंड मेरोज मीन सिंगल पार्ट, सॉरी। तो मोनोमर सिंगल पार्ट, पॉलीमर मैनी पार्ट्स, सिंगल पार्ट्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें इसकी जनरल, तो हमारे पास आप M एक मोनोमर्स देख सकते हैं। N क्या है, नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं। और जो अब इसे लिंकेज होंगे N इज़ द नंबर ऑफ मोनोमर्स, nth नंबर ऑफ मोनोमर्स M की तादाद क्या है, n तक है, जो कि आपस में लिंकेज हो के ये आप देख सकते हैं पॉलीमर बनाया। और ये जो लिंकिंग का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। एंड द नंबर ऑफ मोनोमर विच इज़ कंज्यूम्ड फॉर दिस पॉलीमर इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन।
आगे आप फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं, ये मोनोमर्स हो गए जब वो सेपरेट थे अलग-अलग, तो जब उसकी पॉलीमराइजेशन हुई तो क्या है, लिंकिंग करके आपस में क्या उन्होंने पॉलीमर बना दिया। ये केमिकली एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास स्टीरीन है, स्टीरीन के मोनोमर दिए हुए हैं और वो आपस में जब कंबाइन होते हैं, लिंकेज होती है उनकी, तो हमारे पास पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर बनता है और रिपीटिंग यूनिट हमारे पास क्या हो गया, वही स्टीरीन, क्योंकि वही आपस में क्या हो रहे हैं, लिंकेज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं रिपीटिंग यूनिट जो हमारे पास है ये ब्रैकेट में दिखाया गया है, बार बार यही रिपीट होगा, इस तरफ भी वही है, इस तरफ भी वही है, ये ब्रैकेट के अंदर भी वही है, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी वही है और राइट हैंड साइड पे भी वही है। एक चेन ग्रोथ पॉलीमर इसे हम कहेंगे, क्योंकि ये आगे इसके साथ मोनोमर जितने हम ऐड करते जाएंगे वो अटैच होते जाएंगे और ये चेन इसी तरह बढ़ती जाएगी। तो किसी भी पॉलीमर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मॉलिक्यूलर वेट एंड लेंथ ऑफ चेन। अगर इन दोनों की इम्पोर्टेंस को हम देखें तो हम एग्जांपल लेते हैं पैराफिन वैक्स और पॉलीइथिलीन की। पॉलीइथिलीन और पैराफिन वैक्स की अगर एग्जांपल लें, दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन इनका जो रिपीटिंग यूनिट है वो सेम है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड है, इसका रिपीटिंग यूनिट दोनों का कॉमन सेम रिपीटिंग यूनिट है। लेकिन पैराफिन वैक्स की बात करें तो इसकी जो पॉलीमर चेन है वो तकरीबन होती है बिटवीन 25 एंड 50 कार्बन के बीच होती है, और जो हमारे पास पॉलीइथिलीन है इसकी अगर बात करें तो 100 से 300 तक इसकी 300 कार्बन तक इसकी पॉलीमर चेन होती है। तो इनके अगर मॉलिक्यूलर हम वेट देखें तो वो 10,000 से लेकर 1 लाख तक होते हैं। तो अगर पैराफिन वैक्स की बात करें, इसकी चेन आप देख सकते हैं 25 से 50 कार्बन थी। तो ये क्या है, सॉफ्ट होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। हमारे पास बर्थडे कैंडल आप एग्जांपल देख सकते हैं। इसी तरह पॉलीइथिलीन की अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड टफ, और इसकी अगर आप देखें तो पॉलीइथिलीन हमारे रबड़ की बोतल, प्लास्टिक की बोतल वगैरह होती हैं। तो ये आपने दोनों में देखा कि क्या है, दोनों के इसके मॉलिक्यूलर पॉलीइथिलीन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी चेन बहुत लेंथी है, और पैराफिन वैक्स का कम मॉलिक्यूलर वेट होगा, इसकी चेन छोटी है, उसकी चेन पॉलीइथिलीन की बड़ी है। तो आपने दोनों में देखा, दोनों का रिपीटिंग यूनिट सेम होने के बावजूद सिर्फ क्या है, चेन लेंथ डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट इनका कितना इम्पोर्टेंट होता है और चेन लेंथ कितनी इम्पोर्टेंट होती है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर।